आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट कमेटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? कॉर्पोरेट का मतलब होता है बड़ा एंटिटी, यानी कि बहुत बड़ा बिजनेस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ तुम्हारा बायर है, सेलर है, जिसमें बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, ठीक है, बहुत सारा सप्लायर है, ठीक है, उसमें सप्लायर है, ठीक है। तो इनकी बहुत बड़ा लेवल का इंटीरियर, जिससे अगर मान लो वो अगर कंपनी बंद हो जाती है तो उससे इसका एम्प्लॉय पे इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा लेवल का कंपनी, ठीक है, तो लार्ज बिजनेस एंटिटी, ठीक है। गवर्नेंस का मतलब है देख रेख। गवर्नेंस का क्या मतलब? देख रेख मतलब गवर्नेंस मीन्स एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है। हाँ, मतलब जिसको अथॉरिटी, डायरेक्शन, कंट्रोल मतलब जिसको जो पावर मिला है वो सब अपना पावर ढंग से यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं, ढंग से कंपनी को मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हाँ, ठीक है, इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जिसको बोले कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब हो गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब हो गया है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कंपनीज के अफेयर्स को इस तरह से डायरेक्ट करेगा एंड कंट्रोल करेगा कंपनी की एक्टिविटीज़ को, ताकि वो फायदेमंद हो स्टेक होल्डर्स के लिए। अब एक बहुत बड़ा कंपनी में तो बहुत सारा स्टेक होल्डर होता है ना, जैसे कि गवर्नमेंट होता है, सप्लायर होता है, ठीक है, जो लोन देता है वो होता है, बैंकर्स होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स होता है, शेयर होल्डर्स पैसा लगाता है, ठीक है। तो इन सब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट को ढंग से एक सही तरह से कंपनी के एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करना होगा, कंट्रोल करना होगा, ठीक है, तब जाके कंपनी सही से चलेगी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब गया? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है इन विच जिसमें मैनेजमेंट जो है डायरेक्ट एंड कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस को इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इशू ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये तुम्हारा नवंबर 15 का में आया हुआ है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कौन कौन से इश्यूज को हम लोग कंसीडर किया जाता है? तो सबसे पहला होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड की फंक्शन ऑफ द बोर्ड, इट्स कंपोजिशन, कंपनसेशन एंड द डायरेक्शन। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड का क्या की फंक्शंस होगा, यानी कि बोर्ड का जो मेन काम क्या होगा, बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, बोर्ड का कंपोजिशन क्या होगा, यानी कि उस बोर्ड में कितने मेंबर होंगे, ठीक है, उस मेंबर को क्या कंपनसेशन दिया जाएगा, मतलब सैलरी, रेम्युनरेशन, हाउस अलाउंस, जो बेनिफिट है वो सब क्या क्या दिया जाएगा, और उसका डिस्क्लोजर किस तरह से होगा बोर्ड का, कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजिल मैकेनिज्म, यानी कि बोर्ड किस तरह से काम करेगी, ठीक है, विजिल मैकेनिज्म होगा। विजिल मैकेनिज्म क्या है, एकदम मतलब ट्रांसपेरेंसी होगा कि नहीं है, कैसे होगा, वो सब पे कंट्रोल करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपोजिशन, मीटिंग्स, पावर्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी विच इज एन इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैनेज करने के लिए, सही तरह से चलने के लिए कॉर्पोरेट ऑडिट कमेटी भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है, ठीक है। तो उस ऑडिट कमेटी में का कंपोजिशन कैसे होगा, वो उसका मीटिंग कैसे होगा, यानी कि कितना मीटिंग होंगी, उसका पावर क्या होगा, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा ऑडिट कमेटी का, ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कवर होता है। मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होगा, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसाइड करती है। प्रोसीजर रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो, यानी कि कंपनी में डिफरेंट तरह के रिस्क होता है, उस रिस्क का मैनेज कैसे होगा, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसाइड करता है, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑन द इम्पोर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, etc। बोले रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर कैसे होगा। कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, ठीक है, मैनेजमेंट जो डिस्कशन एनालिसिस होता है उसको किस तरह से अपना रिकॉर्ड करेंगे, मिनट्स बुक्स में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सारा चीजें देखना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम है। इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स, अब शेयर होल्डर्स को राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन देना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम है, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम है। कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय सीईओ एंड सीएफओ कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगा कि कंपनी ने वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया सारे के सारे फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं सर। बोला कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर्स, बोला ऑडिटर्स भी कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगा, और कंपनी सेकंड प्रैक्टिस में भी कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगा।